क्योंकि सेमरस ही एक फाइनली वो टूल है मार्केट में, ठीक है, जो कि आपको एक ऐसा कीवर्ड निकाल के देगा, ठीक है, जो कि आप डिटरमाइन कर पाओगे कि हमें इस पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। बट देखो कीवर्ड ये बहुत सारे आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो जब भी कभी भी आपको जो सेमरस का लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी मिला है, ठीक है, उसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 सर्वर होता है। कभी भी कोई भी अगर दिक्कत आए, ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है, प्लगइन्स मैं बता दूंगा और फिलहाल के लिए भी अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कभी भी ना आपको मिस की यहाँ पे 4 सर्वर दिए जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगा सिर्फ सर्वर बदलना है, ठीक है। देखो ऐसे भी ये जो सेमरस है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग रहता है, ठीक है। तो मैं भी अगर कभी किसी सर्वर पे प्रॉब्लम आती है तो वो सर्वर काम नहीं करता है कुछ समय के लिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सर्वर स्विच करना है, ठीक है। लेट सपोज कि अभी मैं सर्वर 3 में इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही आप सर्वर 3 में एंटर करोगे तो किसी भी सर्वर में एंटर करो, ऐसा ही डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे काम किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च एक सेक्शन है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एक सेक्शन है, लिंक बिल्डिंग एक सेक्शन है। तो इन्हीं सारे सेक्शन में बहुत सारे सब सेक्शन है, ठीक है। हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, हमें 3 चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू पे काम करना है, ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल पे काम करना है। एंड दूसरा 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 यहाँ पर जो कीवर्ड गैप है ना, उस पे हमें काम करनी है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही प्रॉपर हमें कमांड करना है। अगर आप इतना सीख लेते हो तो दैट्स इट, खत्म कहानी। सारी चीजें वहीं पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखो कीवर्ड ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से। जैसे मान लो कि मैं एक टेक्निकल निश से हूँ, ठीक है। तो मुझे अपनी निश के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ कीवर्ड पहले से पता होती है कि हमें इस पे लिखना है, हमें इस पे लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपको किस पे लिखना है, ठीक है, जो सीड कीवर्ड आपके अगर कोई दिमाग में चल रहा है तो आप उसको क्या करो, यहाँ पे डालो। लेट सपोज कि अगर मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहता, अगर मेरा टेक्निकल निश रहता, तो मुझे पता रहता है, ठीक है, कि मार्केट में क्या क्या चीजें आ रही है, किस चीज का अपडेट चल रहा है। लेट सपोज कि अगर मैं ठीक है गैजेट के बारे में लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता सीधा, ठीक है, आईफोन, ठीक है, क्योंकि एक सॉरी IPHONE, ठीक है, क्योंकि आईफोन क्या है, बहुत लोगों ने सर्च किया है इसको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे कीवर्ड आराम से मिल जाएंगे। एंड दैट्स वाई आपको यही होता है, ठीक है, कि आपको हमेशा शॉर्ट कीवर्ड आपके दिमाग में तो रखनी पड़ेगी। जैसा और क्या हो सकता है, जैसे देखो कोई अगर अर्निंग वाला बैकग्राउंड से तो पैसा सर्च कर सकता है, ठीक है, एस्थेटिक, चैट जीपीटी, अर्न, ठीक है, बहुत सारे सीड कीवर्ड आ जाते हैं, ठीक है। सीड कीवर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा तो एक बार गूगल पे जाके सर्च करो अपने निश के अकॉर्डिंग की और लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। एक बार अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, तो क्या करना है, कीवर्ड ओवरव्यू पे जाना है, ठीक है। देखो सीड कीवर्ड यहाँ पे डालना, कंट्री सेलेक्ट कर लेना, लोकेशन सेलेक्ट करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड देखने लगेगा। अब ये डैशबोर्ड देखो क्या है, ठीक है, ये डैशबोर्ड सारी की सारी चीजें दिखाएगा आपको, ठीक है, कि ये जो आईफोन है ना, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, अलग अलग कंट्री में सर्च वॉल्यूम कितना है, डेस्कटॉप वाइज सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप वाइज और मोबाइल वाइज दोनों, ठीक है, अभी जो हमें दिख रहा है ये डेस्कटॉप वाइज है, ठीक है। आप इसको मोबाइल वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। पूरी की पूरी चीजें जितनी भी होती है, ठीक है। देखो कीवर्ड वेरिएशन, इससे मिलता जुलता कीवर्ड कितना है जो रैंक कर रहा है टोटल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना कीवर्ड है, ठीक है, इससे मिलता जुलता। और फाइनली हमें इसी पे भी काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डाला कि आईफोन, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा सीड कीवर्ड हुआ ना। अब इसी सीड कीवर्ड के रिगार्डिंग ये देखो आईफोन 13 सर्च होता है, आईफोन 14 सर्च होता है, आईफोन 15 सर्च होता है, तो मिलते जुलते हुए तो हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कीवर्ड कैसे सर्च किया जाता है, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन अ आईफोन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है ना, ये आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पहले से ही बना के मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से आपका गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। बस जो कीवर्ड ओवरव्यू होता है, कीवर्ड के बारे में जानकारी आपको दे देगा, ठीक है। देखो अगर अच्छा खासा ट्रैफिक आया, ठीक है, मींस की अगर मान लो, ठीक है, जैसे कि आपने आईफोन कवर किया और आईफोन आपने लिख दिया उस पर ब्लॉक, ठीक है। और अगर
उस पे क्या हुआ, कभी भी कोई भी विजिट कर रहा है, मोनेटाइजेशन ऑन है, अगर ऐड पे क्लिक कर रहा है तो उसका सीपीसी कितना होगा, इतना होता है। अगर ऐसा नहीं कि ये सीपीसी क्या है, ये कोई जनरल सीपीसी नहीं है, ठीक है, ये हाईएस्ट सीपीसी मींस कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बताता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा सीपीसी इतना जा सकता है, ठीक है। तो और ज्यादा देखो, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर बता दी जाती है, बट आपके काम की क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके काम की ये देखो, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम है, 1 मिलियन वॉल्यूम है, डोंट वरी, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी आपके काम का है, और यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज आपके काम का है। कीवर्ड आइडियाज में कीवर्ड वेरिएशन वाला सेक्शन एंड क्वेश्चन वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड फाइनली ये इतना जानकारी आपको कीवर्ड जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है ना, यहाँ से आपको जुटाना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, क्या फाइनली हमें जो काम करना होता है ना, हम यहाँ से नहीं करते, ठीक है। फाइनली हम जो काम होता है हम यहाँ पर कीवर्ड मैजिक टूल से करते हैं, ठीक है। देखो कीवर्ड मैजिक टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक नहीं भी करते हो तो डोंट वरी, कीवर्ड ओवरव्यू में रहोगे तब पर भी आपको फाइनली वो वहीं लेके जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आईफोन है, ठीक है। ये अभी हम किस पे हैं, कीवर्ड ओवरव्यू वाले पे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पे सर्च करता हूँ, ठीक है, कीवर्ड वेरिएशन पे सर्च करता हूं, देखो फाइनली मैं कहां चला गया, ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल पे चला गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो गेम होता है, ठीक है, वो हमें यहीं से सारी की सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। कीवर्ड ओवरव्यू बस एक छोटा सा पर्टिकुलर किसी भी छोटा सा सीड कीवर्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी मेन तो यही है। अब चलो मैं ना यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ आईफोन, और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी कंट्री। अब देखो बहुत लोग कहते हैं क्या कि किस कंट्री में क्या रैंक कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, वो हम फाइंड आउट कैसे करें। बिकॉज जो मान लो कि अगर आप यहाँ पे कोई ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, अगर आपके डोमेन अच्छे खासे हैं, ठीक है, डोमेन से ऐसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट फिर भी मान लो कि आपने क्या किया, कोई भी टॉपिक उठाया, कोई भी मिस की कीवर्ड उठाया और लिखा। अब वो कीवर्ड अगर यूएस में सर्च हो रहा है, तो आप अगर लिख रहे हो तो आपका रिजल्ट यूएस में भी शो होगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें कीवर्ड पे डिपेंड करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इंडिया सर्च कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सर्च क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सर्च करूंगा तो ये है एक्चुअल हमारा डैशबोर्ड। यहीं पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा, ठीक है, यहीं से हमें पूरी चीजें कंट्रोल करनी है, ठीक है। यहीं से हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे लिए काम करेगा, क्या हमारे लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जनरली सारा का सारा अगर मैं बात करूं, आपका प्लेग्राउंड क्या है, तो प्लेग्राउंड यही, ठीक है। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे भी आप क्या डालते हो, एक सीड कीवर्ड ही डालते हो। अब सीड कीवर्ड से मिलते जुलते जितने कीवर्ड आ रहे हैं, जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं, सारा का सारा आपको यहाँ पर ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सारा शो करेगा, ठीक है, कि इतने लोग इतनी चीजें सर्च कर रहे हैं आईफोन से रिलेटेड, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम कैसे करें इसको, मैनेज कैसे करें, देखो अब इतना ज्यादा कीवर्ड है, ठीक है, सारा का सारा कीवर्ड अगर मैं बात करूं तो कितना कीवर्ड, बहुत ज्यादा हो गया ना ये। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इन सभी को कवर कर लेंगे, सभी को कवर कर लेंगे फिर तो गेम ही खत्म, फिर तो हम हमेशा टॉप पे रहेंगे। बट ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल टाइप की चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड फिल्टर अप्लाई करके हम अपने एक रिलायबल कीवर्ड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ठीक है, देखो फिल्टर समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे सारी की चीजें काम करती है। एक बार फिल्टर समझ जाओगे, क्राइटेरिया समझ जाओगे, दैट्स इट, वही सारी की सारी गेम हो जाती है खत्म, ठीक है। चलो सबसे पहला जो सेक्शन है ये देखो, ऑल क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फेज मैच, एग्जैक्ट मैच, रिलेटेबल। इसको अगर आप छोड़ देते हो तो छोड़ दो, ठीक है, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाले लाइन में अगर आप देखोगे तो ऑल और क्वेश्चन यही दो काम का है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आईफोन है, तो आईफोन से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में सर्च करते होंगे, ठीक है, बहुत लोग डायरेक्ट सर्च करते होंगे। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट वाला अच्छी चाहिए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो, ठीक है। एफ एंड क्यूज गाइस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, एफ एंड क्यूज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो अगर मैं क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन आईफोन, हाउ टू रिकॉर्ड अ कॉल ऑन आईफोन, हाउ टू रिस्टार्ट आईफोन, ये सारी की सारी लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब इतना छोटा छोटा सा सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये भी लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको आप एफएक्यूज बना सकते हो, या तो आप इसको पूरा का पूरा टॉपिक ही बना सकते हो, ठीक है। मिस की हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन आईफोन, इस पे पूरा का पूरा आप कंटेंट ही लिख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे दो सेक्शन है, ऑल एंड क्वेश्चन का। ऑल में सारा दिखेगा, क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन वाइज जो सर्च किया गया वही दिखेगा, ठीक है। अब देखो, अब चाहे ऑल हो चाहे क्वेश्चन हो, हमें सेलेक्ट तो करना है किसी मिस की एक एक टाइम में तो हम एक ही कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें, क्या करें, देखो ध्यान से सुनो।
आपको चलना है सेकंड वाले लाइन में और यहाँ पर बहुत सारे चीज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखो, जितने भी कीवर्ड आते हैं, ठीक है, एक होता है उनका सर्च वॉल्यूम, ये देख रहे हो, ये होता है इनका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और एक होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। सर्च वॉल्यूम ये बताता है कि एक महीने में कितने लोग हैं जो प्रॉपर आईफोन 13 सर्च कर रहे हैं, एक महीने में कितने लोग हैं जो प्रॉपर आईफोन 14 सर्च कर रहे हैं, एक महीने में कितने लोग हैं जो प्रॉपर आईफोन 15 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, इसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, सर्च वॉल्यूम कहा जाता है, कि कितने लोग इस कीवर्ड को एक महीने में सर्च कर रहे हो, उसका डेटा, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या बताता है, देखो लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं मैं आपको। कीवर्ड डिफिकल्टी का साफ साफ मतलब है कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे, ठीक है, तो आपको कितनी डिफिकल्टी होगी, कितने कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ेगा, इन सब का डेटा आपको देता है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी जितना ज्यादा रैंक करना उतना ज्यादा मुश्किल, ठीक है। तो हम क्या करें, किस तरीके से फिल्टर लगाएं, ठीक है, कि कौन से कीवर्ड को सेलेक्ट करें। ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बिगिनर लेवल का 2-3 रूल है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम उनको कहां से कहां तक सेलेक्ट करना चाहिए, उनके पर्टिकुलर निश पे वॉल्यूम जो होता है, वो ये जो थर्ड वाला रेंज दिख रहा है आपको 100 से लेके 1000, यहां पर सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम आप यहां से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और वॉल्यूम का रेंज यही रखना 100 से लेके 1000, ठीक है। इसके जिस पर्टिकुलर कीवर्ड का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो 1000 है, दैट मीन्स कि एक महीना में एज इट इज ये 1000 बार सर्च किया गया है, ठीक है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो वॉल्यूम का फंडा यही है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो रेंज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, थोड़ी सी हम क्या करेंगे सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अब ये एक अलग रेंज है, ठीक है। रेंज के बहुत सारे यहाँ पर क्या है, ये देखो, सबसे पहले लेवल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल, ये लोड होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। आपको ये अगर मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो इस पे इंटर करना है, ठीक है। देखो, मैं अभी इस पे इंटर करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर भी मुझे मिल जाएंगे। उसके लिए कोई देखो यहाँ पर कितने मिल गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 कीवर्ड हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3000 कीवर्ड ऐसे कीवर्ड है जिनका सर्च वॉल्यूम हमारे इस वाले रेंज में आ रहा है, फोर्थ लेवल के रेंज में आ रहा है, ठीक है। बट आप कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो कि आप कहाँ पे रहने का, आप 100 से 1000 वाले। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो 100 से लेके 1000 जो अच्छी रहता है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम जिसका रहता है, वहां पे जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। रेंज मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कीवर्ड डिफिकल्टी कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करें। कीवर्ड डिफिकल्टी का पूरा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लेवल है, ठीक है। वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्ट। आपको पहले कोशिश क्या करना है, देखो, अगर वेरी इजी में मिल गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं मिला तो इजी में चले जाओ, और उसमें भी नहीं मिला तो पॉसिबल में चले जाओ, ठीक है। तो 3 लेवल है, तीनों को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट प्रीफर क्या करें हम, प्रीफर हमारे लिए क्या होता है, तो सबसे बढ़िया है इजी वाला, ठीक है। देखो, अगर इजी वाले सेक्शन में आपको कीवर्ड मिल गया अच्छा खासा, ठीक है, बस कोई अति मत करो, ठीक है। सिंपल उठाओ एक तरफ से और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम इसका कितना है, 1000 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 26 है। तो ये देख रहे हो, ये हमारे रेंज में, प्रॉपर एकदम रेंज में। एक सिंपल सा फंडा आप दिमाग में ये डाल लो कि कीवर्ड डिफिकल्टी कम और वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। चलो हम वॉल्यूम वाले थोड़े से और चेंज करके देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को हम बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि इस वाले रेंज में कोई कीवर्ड है क्या जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इजी वाले सेक्शन में हो। देखते हैं आता है कि नहीं कीवर्ड कोई। ये देखो, 531 कीवर्ड है, ठीक है, जिसका की वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है, और कीवर्ड डिफिकल्टी इजी वाले रेंज में, ठीक है। तो आप इसको भी कवर कर सकते हो। तो देख लो, आपको हमेशा एक इसकी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोशिश ये करना, ठीक है, कि वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा, कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम, और एक अच्छा रेंज मैंने आपको बता दिया जहां पर जनरली ऑलमोस्ट आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्लावर वॉलपेपर, अब ये देखो, फ्लावर वॉलपेपर आईफोन, अब इसको भी बहुत लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ऑलमोस्ट इस तरीके से लेके आप क्या करते हो, एक फिक्स करते हो। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसकी कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड को डिफाइन करने का, ठीक है, कि इसमें हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ये है 2 रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ये एक वॉल्यूम और एक कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको भी मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि एक बार आप फ़िल्टर अप्लाई कर दोगे, तो ये हमेशा अप्लाई ही रहेगा जब तक कि आप इसको कट नहीं करते हो तो, ठीक है। तो सम टाइम होता क्या है कि हम यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हैं और देखते हैं कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो चेक कर लेना कहीं कोई फ़िल्टर तो अप्लाई नहीं है, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम का समझ गए, कीवर्ड डिफिकल्टी का समझ गए। वॉल्यूम आपको 1000 वाले रेंज तक रहना है, कीवर्ड डिफिकल्टी ईज़ी वाला सेलेक्ट करना है पहले बार, ठीक है। कोशिश करना, ट्राई करना कि अगर कोई अच्छा मिल रहा है तो उसको भी ग्रैब कर लेना, नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, ठीक है। उस वाले सेक्शन में लिखो, अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। चलो, आगे चलते हैं। इंटेंट क्या होता है? देखो कीवर्ड बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ही दिख रहा है, बट और भी तरीके के होते हैं। बट अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? देखो कोई ब्लॉग अगर पढ़ने आया है, तो दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से आया है। कोई अगर ऐसा सर्च कर रहा है ना, देखो अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब डाउनलोडर, ठीक है। अगर मान लो मैं जाता हूँ गूगल पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। तो ये भी एक कीवर्ड है, नो डाउट ये भी एक शानदार कीवर्ड है। बट इस कीवर्ड को सर्च करने का मेरा इंटेंट क्या है? इस कीवर्ड को सर्च करने का मेरा एक ही इंटेंट है कि मैं एक ऐसा टूल चाहता हूँ जो कि मेरे यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर दे, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस पे आर्टिकल पढ़ने आया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी अगर आप देखोगे स्क्रॉल डाउन भी करते जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे टूल्स ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? अब मान लो सपोज़ दैट मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, ठीक है? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, ठीक है? ऑन पीसी ऑन पीसी चलो। तो यहाँ पे अब देखो, ठीक है? अब जी ये भी फाइनली एक कीवर्ड ही है, ठीक है? अब इस कीवर्ड का इंटेंट बदल गया, ठीक है? अगर कोई बंदा ये सर्च कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो आर्टिकल पढ़ना चाहता है, ठीक है? उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, वो पढ़ेगा। बट अगर कोई बंदा यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर सर्च करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है इंटरेस्टेड है पढ़ने में, ठीक है? तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि चलो यार, ठीक है, कि आपका इंटेंट क्या है। अब देख रहे हो यहाँ पर इस कीवर्ड को कवर करते हुए सारे आर्टिकल्स ही आ रहे हैं, ठीक है? ये देखो सारे के सारे आर्टिकल ही आपको दिखेंगे, कुछ-कुछ टूल्स दिख जाएँगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा मेनली मेरा जो पर्पज़ था बताने का देख लो यहाँ पर। वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, आपने कीवर्ड का इंटेंट सर्च करना पड़ता है, ठीक है? यार देखो कोई भी कीवर्ड हो सकता है ना, या तो आइदर वो ई-कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? या तो इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बट आप कैसे डिफाइन करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा-सा फ़िल्टर लगाना है, ठीक है? फ़िल्टर लगा दो, अप्लाई कर दो, ठीक है? इन्फॉर्मेशनल वाला जो फ़िल्टर होता है उसी पे ब्लॉगिंग लिखा जाता है, ठीक है? और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट जितने कीवर्ड अब आएँगे, ठीक है? तो उसपे आप आसानी से ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है? और आसानी से जब आप ब्लॉग लिखोगे तो लोग उसी को सर्च करते हैं, उसी पे पढ़ते हैं, ठीक है? तो दैट्स इट, इतना ही करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देख रहे हो आप कितना कीवर्ड आ गया हमारे पास, लाइक कितना आ गया, ठीक है? 14,000 के आस-पास आ गया, ठीक है? 14,500 के आस-पास, ठीक है? तो यहाँ पे ये कम नहीं है, ठीक है? ये बहुत अच्छा खासा है। चलो इसको अभी मैं फ़िल्टर को हटाता हूँ, थोड़ी-सी और चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है? हुँ। कहाँ गया? चलो ठीक है। तो वॉल्यूम समझ गए, कीवर्ड डिफिकल्टी समझ गए, इंटेंट समझ गए, ठीक है। सीपीसी को हटा दो, सीपीसी पे फोकस मत करना, ठीक है। आते हैं इंक्लूड कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड क्या है इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, मैंने अभी आईफ़ोन सर्च किया, ठीक है। आईफ़ोन सर्च किया तो क्या, बहुत सारे कीवर्ड आ गए, ठीक है। कोई आईफ़ोन 13, कोई आईफ़ोन 14। अब मान लो कि मुझे ये लगा कि यार मैंने आईफ़ोन 13 के बारे में अच्छा खासा चीज़ें लिख दी है, ठीक है। और बट अब हमें आईफ़ोन 13 वाला कोई भी कीवर्ड यहाँ पर नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आप क्या करो एक्सक्लूड कीवर्ड वाले पे जाओ, ठीक है? और यहाँ पर 13 लिख दो। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि आईफ़ोन के साथ कभी भी 13 वाला डेटा मुझे शो ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर 13 लगा दो, अप्लाई कर दो, ठीक है? और अब देखो यहाँ पर कोई भी आपको डेटा ऐसा शो नहीं होगा जहाँ पर कि आईफ़ोन 13 की ज़िक्र हो रही होगी। देखो 14, 15, 8, 6, 14, 15 ठीक है? कहीं भी 13 दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्या चाहिए। लेट्स सपोज़ कि मैं चाहता हूँ चलो यार ठीक है, कि आईफ़ोन के साथ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहिए देखो, अब होता है ना ठीक है, जैसे कि आईफ़ोन 13 आया, तो आईफ़ोन 13 लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते। जो मार्केट में नया है, जो थोड़ा पॉपुलर है, लोग उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि अभी 14 आया था, पूरा का पूरा जो पॉपुलर था, हम देखते हैं कि 14 के रिलेटेड क्या-क्या सर्च किया जा रहा है और उसी के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो डेटा आप हमें दोगे, ठीक है?
उसमें आईफोन के साथ-साथ 14 इंक्लूडेड रहना चाहिए और सिर्फ 14 ही रहना चाहिए। जैसे ही आप इंक्लूड वाले सेक्शन में कुछ आके लिखते हो और अप्लाई करते हो तो फिर देखो मैजिक, यहाँ पर देखो, 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 ठीक है? यहाँ पे आपको जितने भी कीवर्ड दिखेंगे, ठीक है? कीवर्ड की संख्या घटते जाएगी। क्यों? क्योंकि ये और स्पेसिफिक होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे देखो आईफोन 14, आईफोन 14, आईफोन 14, 14, 14, 14 कहीं पर भी आपको 15, 13 ये देखो 13 आ गया बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये आईफोन 14 इसमें कवर्ड है एंड दैट्स व्हाई ये कीवर्ड हमारे सामने आ रहा है। अदरवाइज़ ये भी नहीं आता, ठीक है? तो जितना भी अब आईफोन 14 से रिलेटेड सर्च होंगे, वही सब हमें अब यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है? तो चीज़ें थोड़ी-सी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है? सारी चीज़ आप कवर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और इतना ही करना होता है। एक थोड़ा-सा फ़िल्टर याद कर लो, ठीक है? इसकी फ़िल्टर आप दिमाग में रखो और थोड़े बहुत इंटेंट दिमाग में रखो, ठीक है? जो इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? अब देखो अ, कुछ चीज़ें यहाँ पर सेमरस की क्या है ना ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, ठीक है? ये लिमिटेशन है, ठीक है? लिमिटेशन ये है कि जो नए चीज़ होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी जैसे अभी पेटीएम आ रहा है, ठीक है? तो पेटीएम से रिलेटेड अगर आप कीवर्ड फाइंड आउट करना चाहोगे, ठीक है? तो मे बी आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें अपडेट होती है, ठीक है? अपडेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और ये थोड़ा-सा लिमिटेशन है सेमरस का। तो 2 चीज़ें मैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सुनो ध्यान से। एक होते हैं मल्टी निश और एक होते हैं माइक्रो निश। माइक्रो निश वाले को सक्सेस मिलेगा अगर वो एक ही निश में अटैच होके बहुत सारे कंटेंट लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिख रहेंगे, तो थोड़ा-सा वहाँ रिजल्ट स्लो होता है, ठीक है? बट जो मल्टी निश होता है, उनको 2 तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो उनको देखना पड़ता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, ठीक है? क्या चीज़ ट्रेंड कर रहा है? क्या लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है? एक वहाँ से आपको पता अब ट्रेंड कैसे पता करें? यूट्यूब पे आप चले जाओ, ठीक है? यूट्यूब पे सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है। तो एक तो वहाँ से ट्रेंड पता चलता है, ठीक है? तो एक उनको ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना होता है एंड बैकएंड से उनको ये भी काम करना पड़ता है, ठीक है? कि आप यहाँ पर प्रॉपर फाइंड आउट कर रहे हो कीवर्ड एंड कीवर्ड फाइंड आउट करके आप अपने ब्लॉग पे अपडेट कर रहे हो, ठीक है? अगर आपको फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं नज़र आता है, तो क्या कर सकते हो आप देखो, आप यहाँ पर सिंपल अ, ऑलमोस्ट देखो, यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है? कि क्या चीज़ ट्रेंड कर रहा है, ठीक है? जो चीज़ें ट्रेंडिंग होती है, उस पे आर्टिकल लिखा जाता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि एज़ इट इज़ कॉपी कर देना, ठीक है? टॉपिक यहाँ से उठाना, ठीक है? और फिर अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिख लेना, ठीक है? यहाँ पर जितने भी कंटेंट आते हैं, अपडेटेड रहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहता है और ट्रेंड तो आपको पता चल ही जाएगा यार, अगर यूट्यूब पे रहोगे, तो उतने तो समझदार आप होगे ही, ठीक है? कि ट्रेंड पता ना चले, ऐसा भी अथी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको हमेशा 2 अथी पे काम करना पड़ेगा, जो ट्रेंडिंग हो रहा है उसका भी और बैकएंड में जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसका भी, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ और कीवर्ड फाइंड आउट करके देखता हूँ, ठीक है। देखो पैसा अगर सर्च करें, ठीक है, जो फाइनेंशियल वाले निश हैं, ठीक है, अगर वो पैसे पे लिखना चाहते हैं तो क्या है? कितने कीवर्ड है जो कि पैसे से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं? देखो मैंने हिंदी में सर्च किया, इंग्लिश में सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, पैसा, पैसा बाज़ार ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सर्च हो रही हैं, ठीक है। कितना कीवर्ड आ रहा है? इतना ज़्यादा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। फ़िल्टर लगा दोगे तो कीवर्ड घटेगा बट रिलायबल कीवर्ड होगा वो, ठीक है। चल और थोड़ा-सा देखते हैं, एस्थेटिक सर्च करते हैं। एस्थेटिक एस्थेटिक्स में कितने सर्च आ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा-सा वेरिएशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं एस्थेटिक से रिलेटेड कितने लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग कंटेंट जैसा चीज़ को प्रेफ़र करते हैं। देखो इतना ही कीवर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है किसी कैटेगरी में कम कीवर्ड मिले, किसी में ज़्यादा मिले, ठीक है। और आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी ही पड़ेगी। देखो मैं आपको ना एक बहुत ही शानदार निश दिखाता हूँ, माइक्रो निश, ठीक है। लोग काम नहीं करते इस पे, अलग बात है, बट आप काम करोगे डेफिनिटली इसमें तो 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे सिंपल आने दो इसको। आ की मात्रा वाले शब्द। गाइस कैन यू सी इट? ये देखो, कितना है वॉल्यूम? इतना है वॉल्यूम। कितना है कीवर्ड डिफिकल्टी? इतना है। आ की मात्रा वाले शब्द और मैं आपको बता दूँ इस पे मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है? वो ऐसा तो नहीं हुआ था कि तुरंत रैंक किया था, ठीक है? हाँ, बट अभी वो सर्च रिजल्ट में आता है, ठीक है? एक ही आर्टिकल कवर किया था और सर्च रिजल्ट में वो आता है, ठीक है?
बहुत ही शानदार न्यूज़ है और बहुत ही इसकी अगर मैं इसको बोलूँ ना तो ये प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबल क्यों है? 2-3 पर्पज़ से, ठीक है? ये देखो, आ की मात्रा वाले शब्द ये देख रहे हो, ठीक है? आ की मात्रा वाले शब्द हिंदी रेडियो आ गया ना? देखो, इस पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ऐसा क्यों? ये जो है, ठीक है? जो कीवर्ड है और ये जो न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, हर पेरेंट्स पेरेंट्स लोग जितने भी होते हैं, ठीक है? ये इसको सर्च बच्चों की बुक को सेल कर सकते हो, ठीक है? बहुत आसानी से बहुत अच्छा रिटर्न आपको देते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे बुक, ठीक है? तो आप उसको सेल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या किसी चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, ओके चलो ठीक है, हो गया खत्म। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था जो ये सारे न्यूज़ होते हैं, ठीक है? हर पेरेंट सर्च करते हैं, हर टीचर सर्च करते हैं, हर बच्चा सर्च करता है, ठीक है? जिसको होमवर्क बनाना रहता है वो भी सर्च करता है, ठीक है? दूसरा, अगर आप इस टाइप के न्यूज़ पे काम करते हो, ठीक है? स्टिक रहते हो तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस न्यूज़ पे इस प्रॉपर कीवर्ड पे काम करो, ठीक है? और फिर अलग कीवर्ड पे काम करो, रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसा नहीं। अगर आप बच्चों वाले न्यूज़ पे मिस की स्टिक रहना चाहते हो तो इसी टाइप के कीवर्ड को उठाओ और लिखना स्टार्ट करो, गारंटीड रिजल्ट मिलती है, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, ठीक है? तो कीवर्ड वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? देखो अभी ई की मात्रा वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, 5 अक्षर वाले शब्द, ब बच्चों के बुक से लेके, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? ये देखो आ की मात्रा वाले शब्द, चलो मैं थोड़ा-सा इसको चेंज करता हूँ, ठीक है? आ की मात्रा वाले शब्द से हटाते हैं और ई की मात्रा वाले शब्द खोजते हैं, ठीक है? देखते हैं वो आता है कि नहीं, लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा निश है ये, ठीक है? आप इस पे काम करोगे 100% प्रॉफिटेबल। बच्चों के बुक तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिकते हैं यार, ठीक है? उसका तो मान लो कि अगर आप वो आगे जाके आप क्रिएट भी करोगे ना, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे देंगे। देख रहे हो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, वॉल्यूम आप इसका गौर करो गाइस, ठीक है? वॉल्यूम देखो, ठीक है? कितना वॉल्यूम है। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, 5 अक्षर वाले शब्द, तो देखने में ये छोटा लगता है, किसी के दिमाग में जल्दी आता नहीं है, ठीक है? और वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं कि ये है क्या, चल क्या रहा है, ठीक है? ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस देगा। बट बहुत ही तगड़ा चीनीस है, ठीक है? बच्चों को टारगेट करो, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ऑटोमैटिकली टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है आपको। तो देखो थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करो, क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? देखो ब्लॉगिंग का निश आप कभी भी चेंज कर सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको मिसकी लग रहा है, ठीक है? कि यार ये वाला माइक्रो निश अच्छा है, ठीक है? जाओ यूट्यूब पे भी सर्च करो थोड़ा बहुत, ठीक है? तो आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? लोन के ऊपर लिखो, फाइनेंस के ऊपर लिखो, इंश्योरेंस के ऊपर लिखो, ये सब जो टॉपिक है, ठीक है? इनके बहुत सर्च होते हैं और होते ही रहेंगे, ठीक है? कभी भी ये घटने वाला नहीं है। एक स्टूडेंट अगर आज पढ़ता है, ठीक है? इंडिया में इतने स्टूडेंट हैं यार, जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे भी हैं, ठीक है? वो लोन के बारे में तो कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर सर्च करेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, कहीं पर तो सर्च करेंगे ना, ठीक है? आपका रिज़ल्ट आएगा, शो होगा, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी और अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और जब इस तरीके से काम करोगे तो डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी एक छोटी-सी आपको नीश बताई थी और भी बहुत सारे नीश हैं जिसमें कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट कीवर्ड डिफिकल्टी उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये एक दिख रहा है, ठीक है? चलो तो बस इसका इतना ही काम होता है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो और भी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत खुद से भी एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मुझे ये वाला कीवर्ड और ये वाला कीवर्ड अच्छा लग रहा है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक कीवर्ड लाइब्रेरी बना लूँ, ठीक है? तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? सेलेक्टेड ये पूछेगा कि किसको एक्सपोर्ट करना है, सबको एक्सपोर्ट करना है कि सिलेक्टेड वाले को एक्सपोर्ट करना है, सिलेक्टेड वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है? सीएसवी में डाउनलोड कर दो, तो जैसे ही आप सीएसवी में डाउनलोड करते हो, तो आपका जो फाइल होता है ना, ठीक है? 1 मिनट, डाउनलोड हो गया क्या? 1 मिनट, नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट प्रॉब्लम से प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस कीवर्ड सर्च अच्छा, अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हुँ, चलो हटाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी फॉर दैट। ये छोटा-सा ऑप्शन था। अगर लाइब्रेरी बनाना भी चाहते हैं, ठीक है, तो कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है, यहाँ से उठाओ वन बाय वन सारे के सारे जिसको भी आपको लगता है कि इस पे लिखना चाहिए, इस पे लिखना चाहिए, कीवर्ड अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करो कहीं न कहीं सेव करके रख लो, दैट्स इट। इतना ही काम करना होता है और बाकी कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड ओवरव्यू का काम यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। चलो मैं आपको अब क्या हाँ, अब कीवर्ड गैप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो कीवर्ड गैप जो टूल है, ठीक है? यहाँ पे
कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंडर आता है, ये देख लो कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर आता है। क्यों आता है इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अपने निश से आप फाइंड आउट करो, ठीक है, कि कौन कौन उस निश के दिग्गज खिलाड़ी हैं। ठीक है, रैंडम अगर मिस की मल्टी निश है तब पर भी, या माइक्रो निश है तब पर भी। ठीक है, एक अच्छा सा कॉम्पिटिटर अपने लिए फाइंड आउट करो जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये अपडेटेड कंटेंट दिखता है, अच्छा ये हमेशा इस कीवर्ड पे रैंक करता है। ठीक है, तो हर एक कीवर्ड में एक कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करो और उसके बाद उसको एनालिसिस करो कि वो किस कीवर्ड को कवर कर रहा है, उसने किसके बारे में लिखा। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, और अपने खुद से कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक विदाउट कोई मेहनत किए हुए आपको कीवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट सपोज कि मैं देखो क्या करता हूँ। ठीक है, चल मैं दो वेबसाइट को यहाँ पर हिंदी रेडियो डॉट इन इसको कंपेयर करता हूँ। एक बहुत ही फेमस, ठीक है, बहुत ही पुराने डोमेन से, ठीक है, हिंदी डॉट नेट, ठीक है, हिंदी में डॉट नेट। रणधीर सर कभी इसी में काम करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने हिंदी रेडियो बनाई है, बहुत ही पुराना है। ठीक है, हिंदी में डॉट नेट, ठीक है, हिंदी में डॉट नेट। चलो ठीक है, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर होता है ना कि दो डोमेन को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एक आप अपना ले लो, ठीक है, या तो दो कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर लो, उन दोनों के डोमेन को क्या करो आप एनालिसिस करो। ठीक है, और जो अच्छा लगता है उसको उठा लो। ठीक है, चलो हम कंपेयर करते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, आज की वेबसाइट नहीं है, इसलिए बहुत ही इतने कीवर्ड पे इन्होंने काम कर रखा है। ठीक है, हिंदी रेडियो का अगर आप देखोगे तो 2.2 के है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2.2 के क्या दिखा रहा है कि 2.2 के ऐसा कीवर्ड है जिसपे कि इन्होंने कवर कर रखा है। और यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड नहीं है, फोकस कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर कीवर्ड वेरिएशन सारा सारा चीज दिखाता है। ठीक है, चलो आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रखा, यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को रखा। ठीक है, हमें एक ग्राफ शो होने लगा। ठीक है, क्या कि कॉम्पिटिटर इतने वेबसाइट को कॉम्पिटिटर ने इतने कीवर्ड को कवर कर रखा है और हमने इतने कीवर्ड को कवर कर रखा है। जो बीच का जो सेक्शन है, ठीक है, जो 91 आपको दिख रहा है, वो ऐसा कीवर्ड है जिसपे हम दोनों ने काम कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक चीज तो मिला कि भाई ये जो 91 वाला है ये ऐसा कीवर्ड है जिसपे हमने भी काम कर रखा है, उसने भी काम कर रखा है। ठीक है, अब हटाओ, अब इसका फायदा क्या, प्रॉफिट क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, चलो आओ नीचे आते हैं। जैसे कि शेड 91 कीवर्ड पे हम दोनों ने काम कर रखा है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, 91 कीवर्ड पे अगर हमने काम कर रखा है, ठीक है, तो हम कहाँ स्ट्रांग है और वो कहाँ स्ट्रांग है, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चला कि अच्छा कॉम्पिटिटर हमने इस कीवर्ड पे लिखा, कॉम्पिटिटर ने भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लिखा, और पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे कॉम्पिटिटर अगर रैंक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका कंटेंट में ऐसा है क्या, उसके कंटेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कितने एफ एंड क्यूज डेटा, ये सारी की सारी चीजें हमें पता करनी है। कैसे करें, देखो यहाँ पर शेयर्ड में जाओगे, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, देखो जहां पर की ये देखो स्ट्रॉन्ग पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है ये एक ऐसा कीवर्ड है टॉप 10 मोरल स्टडी। ये देखो गाइस, ये जो टॉप 10 मोरल स्टोरीज इन हिंदी है ना, ये भी बच्चों का ही नहीं से बहुत ही ज्यादा शानदार रिजल्ट आती है इन सभी पे। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा टॉप कीवर्ड था, ठीक है, जिसपे हमने भी कवर किया, हिंदी में डॉट नेट ने भी कवर किया। ठीक है, ये हमारे कॉम्पिटिटर ने भी कवर किया। अब हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आगे रैंक कर रहे हैं, बट वो हमसे बहुत ही पीछे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, यहाँ पर ये 39 पे रैंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हम 39 पे, ये 63 पे, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, श्योर शॉर्ट एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि आप अपने देखो एक अच्छा अगर मैं बात करूं ब्लॉगर कौन है, तो अच्छा ब्लॉगर वो है जो कि अपने कंटेंट को अगर वो अच्छा स्ट्रांग है भी तब पर भी दूसरे से कंपेयर करता है। ठीक है, कि अगर वो अच्छा है तो क्यों है, ठीक है, दूसरे ने क्या ऐसी मिस्टेक करी। तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली जाओ, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर देखो इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, एनालिसिस करो। ठीक है, थोड़ा बहुत कि क्या हमने क्या कवर कर रखा है, उसने क्या कवर कर रखा है, हमारा कितना वर्ड का कंटेंट है, उसका कितने वर्ड का कंटेंट है, उसने क्या क्या टॉपिक को कवर कर रखा है। दैट्स इट, अगर आप इन सारे थोड़े से काम करने स्टार्ट कर दोगे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कीवर्ड वेरिएशन के बारे में। ठीक है, कि और हमें क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं कवर करना चाहिए। ठीक है, तो देख लो और ज्यादा से ज्यादा देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड है, ठीक है, जहां पर कि हम स्ट्रांग है वो वीक है। ठीक है, बट उससे ज्यादा वीक वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, देखो 76 जगह ऐसा है जहां पर हम वीक है और वो स्ट्रांग है। ठीक है, चलो आओ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मॉल मोरल स्टोरी इन हिंदी, ये एक ऐसा कीवर्ड है
इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर एज इट इज अगर ये कीवर्ड सर्च होता है तो हिंदी रेडियो सेकंड पोजीशन पे आता है, बट हिंदी रेडियो यहाँ पर 45 पोजीशन पे आता है, ठीक है। आ जाओ नीचे, करते ये देख लो, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड ऐसे कीवर्ड है जहां पर कि हम वीक हैं और वो स्ट्रांग है, और वो कितना स्ट्रांग है सब हमें पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। क्या करें, कैसे करें, सुधार कैसे करें, कुछ मत करो। जो भी कीवर्ड पे आप वीक हो उसको एनालिसिस करो, जहां स्ट्रांग है उसको एनालिसिस करो, देखो क्या कवर किया है आपने, क्या नहीं किया, उसने कैसे कंटेंट लिखा है, आपने कैसे कंटेंट लिखा है। जब आप इन सारी चीज को एनालिसिस करोगे तो गाइज वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपको सारी आइडियाज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वही सारी कीवर्ड वेरिएशन को आप भी कवर करो। देखो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा एक बहुत बढ़िया होता है। मान लो कि अगर यहाँ पर आपकी वेबसाइट नहीं होती, आपने दो कंप्यूटर के वेबसाइट को उठाया, दो कंप्यूटर के वेबसाइट को आपने कंपेयर किया, तो फायदा क्या आपका, आपका फायदा कि आपको बिना कोई एफर्ट डाले हुए, बिना कोई कीवर्ड फाइंड आउट किए हुए, आपके निश से आपको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम वाले, बहुत ही कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हो, इसका वॉल्यूम देखो, कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, वॉल्यूम देखो, कीवर्ड डिफिकल्टी देखो। हमने अभी कोई मेहनत कर रखी है क्या? कोई मेहनत नहीं किया, सिर्फ हमने एक मींस की अपने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड डाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब जैसे ही आप कॉम्पिटिटर का डाल देते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके जो एफर्ट होते हैं वहां नेगलिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ता है, बस अब यहाँ पर जो अच्छा लग रहा है वहां से उसको उठा लो, ठीक है। देखो देखो 91 ऐसा था जिस पे हम दोनों ने काम कर रखा है, बट मिसिंग पे जैसे ही आप सेक्शन पे क्लिक करते हो, मिसिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लगेगा। देखो, ठीक है, इतना ज्यादा मिस की कीवर्ड है। अब ये सारे कीवर्ड देखो कैसे कैसे कीवर्ड है, ठीक है। देखो इतने सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी हमारे रेंज में है, ठीक है, इसको हम कवर कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे कीवर्ड ऐसे कीवर्ड हैं, ठीक है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो, डिलीटेड अकाउंट टेलीग्राम, कितना अच्छा सॉलिड कीवर्ड है। इसमें हमारे कॉम्पिटिटर ने काम कर रखा है, बट हमने काम नहीं कर रखा है, ठीक है, तो हम काम कर लेंगे इस पे, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, प्रॉपर इसकी आइडिया मिलने लगता है, ठीक है, बिना कोई एफर्ट किए हुए, ठीक है। देखो घर बैठे पैसे कैसे कमाए, इस छोटे से इस कीवर्ड का इतना वॉल्यूम है, और कीवर्ड डिफिकल्टी 26 है। अब इसका आइडिया हम क्या अभी कोई कीवर्ड फाइंड आउट करने गए क्या? नहीं, हमने कॉम्पिटिटर को सिर्फ फाइंड आउट किया, ठीक है। और कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ किस किस चीज पर रैंक कर रहा है ये देख लो, 15 पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है। हम क्या करेंगे, अगर इसी कीवर्ड को उठाते हैं और इसके कंटेंट को एनालिसिस करते हैं, और इसके कंटेंट को एनालिसिस करके हम अपना एक कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप इन सभी चीजों को सीख लेते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके काम खत्म हो जाते हैं। देख रहे हो, हाउ टू चेक बैलेंस इन जियो, कितना सिंपल साधारण, दिमाग में नहीं आता है ये सारे कीवर्ड जनरली, ठीक है। तो आपको दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, वो कहाँ कहाँ रैंक कर रहा है सब पता चलते जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो इसका कितना है वॉल्यूम, 49.5, ठीक है। डिफिकल्टी थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ठीक है, बट डोंट वरी, ठीक है। अगर आप इसके टक्कर का कंटेंट लिखते हो तो आप भी रैंक करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड ऐसे कीवर्ड है जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया, बट हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आइडिया भी हमें सी और शॉर्ट यहाँ से मिल रहा है। तो देख लो, शेयर्ड वाला पता चल गया, शेयर्ड के मदद से ये पता चलेगा कि हम कहाँ स्ट्रांग, वो कहाँ वीक, ठीक है। मिसिंग वाले से ये पता चलेगा कि हमने किस किस को कवर नहीं किया, किस किस को कवर करना चाहिए, ठीक है। हमने कोई मेहनत नहीं किया, हमें ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट एक साथ मिल गए, ठीक है। और ऐसे कर करके हमने क्या किया, पूरे के पूरे कंपटीशन को एनालिसिस किया, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो यही होता है कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका। एक बार आपने कंपटीशन समझ लिया, एक बार आपने ढूंढ लिया एक टॉप का खिलाड़ी, उसको ही पूरा का पूरा क्या करो, फिल्टर करते रहो, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दो तीन वेबसाइट को और यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि चलो मैं डालता हूँ, ठीक है, हिंदी, अ, किसको डालें, देखो मैं एक, कहाँ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, हटाओ। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, तो आप कीवर्ड फाइंड आउट करो, नीश ढूंढो, ठीक है, और वहां से कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करो। यहाँ से मैं बस इतना दिखा रहा था, ठीक है, कि जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो कितना दिया गया है, एक दो तीन, एक साथ इतने कॉम्पिटिटर को आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है।
एनालिसिस करो, कीवर्ड निकालो, एनालिसिस करो, कीवर्ड निकालो, दैट्स इट। यहीं पर हमारा पूरा का पूरा खेल खत्म होता है, यहीं पर हमारा सारा काम खत्म होता है, ठीक है। बस छोटे-छोटे आपको चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ती है और यहाँ पर कीवर्ड उठा के लिखना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट। तो बस कीवर्ड गैप का इतना ही सा काम है, ठीक है। और जब कभी भी आप कभी भी एसईओ पढ़ोगे, ठीक है, एसईओ में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको धीरे-धीरे इन सब का मतलब समझ में आएगा, ठीक है, कि बैकलिंक गैप क्या होता है, ट्रैफिक एनालिसिस कैसे करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक थोड़े से हाई लेवल पे आते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी फॉर दैट, आप इतने से काम स्टार्ट करो, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगा ये, ठीक है। चलो, तो ऑलमोस्ट कीवर्ड रिसर्च वाला काम हमारा खत्म हो गया और फाइनली एक चीज़ जो बाकी था वो मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। क्या था वो? व्हाट्सएप वाला, ठीक है। व्हाट्सएप वाला प्लगइन मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलो फॉर दैट यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं इस स्क्रीन शेयर को रोकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और आईडी पासवर्ड जनरली मुझे याद नहीं है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। चलो आओ स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? एक बार बता दो। चलो ठीक है, आओ देखो। कहाँ गया? ये प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आप एक चीज़ सर्च करोगे ना, ठीक है? क्या? व्हाट्सएप सर्च कर लो, ठीक है? देखो व्हाट्सएप सर्च करते हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स हमारे सामने आएँगे, ठीक है? अब ये जो क्लिक टू चैट ऐप है ना, ये भी बहुत शानदार काम करता था बट डोंट वरी, ये अब थोड़ा-सा पैड हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे अब ये इंडियन नंबर को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, इंटरनेशनल नंबर को सपोर्ट करता है ये, ठीक है? इंडियन नंबर भी रहेगा तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में रहेगा तभी सपोर्ट करेगा, तो इसको हटा दो। इससे 2 बढ़िया मस्त है, ठीक है? ये क्लिक टू चैट वाला एंड डब्ल्यूपी चैट ऐप वाला, ठीक है? तो आप देख लो इसमें से जो भी करना चाहते हो, दोनों मस्त है, दोनों अच्छा काम करता है, ठीक है? चलो मैं क्लिक टू चैट को यहाँ पर एक बार इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके थोड़े से सेटिंग होते हैं, बस उतना ही काम करना होता है, दैट्स इट। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा एक बार, तो फिर यहाँ पर आगे काम करते हैं, ठीक है? इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो है, आ गया, चलो हो गया एक्टिवेट। एक्टिवेट चलो ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो क्लिक टू चैट। क्लिक टू चैट में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है, कैसे कैसे करें, क्या करें, काम कैसे करें? देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है? यहाँ पर नंबर डालो। अगर यहाँ पे अगर कोई मैसेज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, ठीक है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हैं। अगर कोई इधर से हाय भेजा तो इधर से खटाखट यहाँ पर मैसेज चला जाता है, ठीक है? तो वो प्री फिल्ड मैसेज होता है, तो अगर आप यहाँ से डिजाइन करना चाहते हो कुछ प्री फिल्ड मैसेज, तो यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से जो आपको रीच आउट करेगा पर्टिकुलरली उसको यही मैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद कॉल टू एक्शन को छोड़ दो, ठीक है? यहाँ से स्टाइल अगर आपको फिक्स करना है, ठीक है? कि कहाँ पर बटन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि राइट साइड में बटन हो, तो राइट साइड में कर सकते हो, कितना साइज का होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर पोजीशन टॉप बॉटम वाला पोजीशन यहाँ से फिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से करके ऑलमोस्ट सारी की सारी सेटिंग पहले से की हुई रहती है, सेव चेंज पे क्लिक करना होता है, दैट्स इट। जैसे ही आप कर देते हो तो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाता हूँ, ठीक है? देखो कहाँ गया 997408। देखो यहाँ पे साइड में आने लगा, ठीक है? ये देख रहे हो, ठीक है? व्हाट्सएप। अब इसका साइज कितना रखना है, आप यहाँ से डिटरमाइन कर लो, ठीक है? यहाँ से अगर आपको लिखना है 14,
तो देख लो, ठीक है, 13 12 जो भी करना है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल में देख लेना, ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है। मोबाइल में एक बार प्रीव्यू कर लेना, अगर कोई गड़बड़ तरीके से दिखेगा तो साइज को मैनेज कर लेना, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मस्ट है, ठीक है। ब्लॉगिंग में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव चेंज पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देखो, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। jobvacancy.in, ठीक है, ये देखो। एक तो ये, अच्छा ये देखो, ये अभी जो हमने इंस्टॉल किया था ये है, और एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑलरेडी जो इंस्टॉल है वो ये देख रहे हो, सोशल चैट वाला ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो सोशल चैट वाला कैसा दिख रहा है, सोशल चैट वाला ये देखो पीछे में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। और अभी जो हमने इंस्टॉल किया वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, सिंपल ही, दोनों का फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल है, और दोनों का दोनों अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सिंपल सेटिंग के साथ आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो सोशल चैट वाला क्या करना होता है, ठीक है, ये कहाँ गया। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अपना नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। बट बटन वाले सेक्शन में आके अपना नंबर डाल दो, ठीक है। सेव चेंज पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सेव वाला बटन अभी इनएक्टिव है, बट जैसे ही आप एक्टिव कर दोगे सारे इन्फॉर्मेशन डाल के, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन ज्यादा आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जो जो अच्छी चीजें लगेगी उसको इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है। जो नहीं लगेगी उसको छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पर से करके आप इन दोनों को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही शानदार होता है, और इससे आपको ऑडियंस डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना